इंटरप्शन की वजह से जो है वो लाइव स्टॉप हो गई थी टोटली। तो लेट्स वेट फॉर द पीपल, फिर बात शुरू करते हैं। बस आई डोंट रिमेम्बर। चलें। अच्छा तो मैं अच्छा सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्या बात करी थी यार, मैं मुझे भूल गया है। हाँ, आई रिमेम्बर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मतलब यार मैं एक्चुअली इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, ना मैंने पहले की है। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन द थिंग इज़ कि बार बार ये चीज़ें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है इंसान की। और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हिम्मत आती है कि इतनी आसानी से लोग बात कर देते हैं। फ्रॉम डे वन मैं ये घर बचाना चाहती थी। मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह या किए गए, आप कह लें कि क्या वर्ड यूज़ करूं, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सज़ा किवान को मिले। मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज़ को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये क्योस क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तजलील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को, कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया है और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है और कौन किस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ आती है और कौन किसको टारगेट करता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज़ ला के दूँगी जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनी थिंग, द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की इफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर, जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया है। और जिन लोगों ने किया गया है, मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं। और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं, मैं नहीं करूँगी ये।
वी नीड एविडेंस। नहीं, मेरा ज़र्फ इजाज़त नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आएँ, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे, लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के दोनों के साए में बड़ा हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स हैं मेरी, और आई थिंक कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती हूँ। लेकिन हमेशा मेरी एफ़र्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हुई हैं। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से भी, ठीक है। और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीज़ें हमेशा उस साइड से आई है और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज दिस वे और दैट वे। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ तो सामने है, क्या बोलूँ मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, वो शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज़ भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज़्ज़त सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्ज़ी के माँ बाप हों।
और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियाँ घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज़ आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है। मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ऑडियंस को सब नज़र आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस को बोलती है या मुझे बोलती है। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ। लेकिन क्या चीज़ उनको इस चीज़ से रोक रही है या कौन लोग हैं जो इस चीज़ से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। माफ़ी किस चीज़ की मांगू, किस चीज़ की माफ़ी मांगू? मैं मांग चुकी हूँ, पहले ऑन भी मांग चुका है। नहीं नहीं, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज। अलग रहने का ना तो मुझे शौक है ना मैं रह सकती हूँ। यस, किवान सो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं, प्लीज़ इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूँ, ठीक है? प्लीज़ बस ख़त्म कर दें इन चीज़ों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो और इसके बाद वहाँ से कोई चीज़ ना आए जो कि दोबारा मेरे करैक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज़ करूँ वो। लेकिन वहाँ पे जब उसके बाद भी मैं गई थी, जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, जो कि भूलना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ वो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने किवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे उस सब्र का दिया। मैंने वो चीज़ें उसके पीछे सब भुला दी एंड आई वेंट टू हिज हाउस। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती विद योर फैमिली और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार? सॉरी, मैंने कहा था मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। वो भी कभी मौका मिलेगा तो स्टोरी सुनाऊंगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसको मेरे हाथों में दिया, कितनी मुश्किलात से वो मेरे पास आया। मान रजब ने आखिरकार लाइव आकर अपनी तरफ की कहानी पूरी आवाम को सुना दी। मान का ये कहना कि मैं आज भी पहले दिन की तरह कोशिश कर रही हूँ कि ये रिश्ता किसी तरीके से बच जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो अपने माँ और बाप दोनों के साथ जिंदगी गुजारे। मैंने इस चीज के लिए हमेशा बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कभी भी सही रिस्पॉन्स नहीं आया। मान ने रजब को जो बुके भेजा उसकी भी असल कहानी आवाम को बता दी। मान का कहना कि मैंने वो बुके सिर्फ और सिर्फ सुलह की नीयत से भेजा था, ना ही मैंने किसी को दिखाकर भेजा। लेकिन जब
चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी, मैंने सिर्फ तभी अपनी आवाम के साथ शेयर किया कि हाँ वो बुके मैंने ही भेजा। इसकी स्टोरी रजब ने खुद अपने फैंस के साथ शेयर की। तो ईमान का ये भी कहना कि मुझ पर और मेरी फैमिली पर जितने भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। ईमान ने माजी पर परफ्यूम चोरी के इल्जाम को भी गलत करार दे दिया। ईमान का कहना, मैं आज भी रजब और उसके माँ बाप की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ जितनी मैं पहले दिन करती थी। ये इज्जत कभी भी कम नहीं हो, चाहे हमारे दरमियान में कितने ही इख्तलाफात क्यों ना आए। ईमान का कहना कि किसी भी लड़की के लिए तलाक जैसा लफ्ज बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने इस रिश्ते को बचाने की हमेशा कोशिश की, लेकिन रजब की तरफ से कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ईमान ने ये भी कह दिया कि हमारे दरमियान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रजब की गलती ये है कि वो कभी भी बात की तहकीक नहीं करते और फौरन से पहले सारा इल्जाम हम पर डाल देते हैं। ईमान का कहना, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा अपने बाप से ना मिले, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि वो रोज मिले अपने बाप से, ना ही मेरी तरफ से कभी भी रजब के लिए इस घर के दरवाजे बंद हुए। ईमान ने रजब से अलग घर लेने वाले इल्जाम की भी तरदीद कर दी। ईमान का कहना, मैं शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि सब मिलजुल कर ही रहें। तो और रजब पर जब भी मुश्किल वक्त आया मैं हमेशा उनके साथ ही खड़ी थी, लेकिन मेरी एफर्ट्स और मेरी मोहब्बत का सिला मुझे कभी भी नहीं मिला। यहाँ तक कि ईमान ये सब बातें करते हुए इमोशनल भी हो गई। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सही लग रहा है। ईमान की लाइव में की गई सभी बातें आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।